सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के और भी अन्य विवाह हुए। एक बार एक सत्राजित नाम का राजा था और सत्राजित नाम के जो राजा थे उनके पास एक स्मंतक नामक मणि थी, जो भगवान सूर्य की उपासना से उन्हें प्राप्त हुई थी। और उस मणि का महत्व था कि जब नित्य प्रति वह राजा सत्राजित उसका पूजन करता तो 8 भार सोना उसमें से निकलता था प्रतिदिन। एक दिन उसी मणि को पहन करके सत्राजित राजा भगवान कन्हैया की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचते हैं। सभी सभासद बैठे थे और जैसे ही सत्राजित को दूर से देखा तो उस मणि से इतनी चमक आ रही थी मानो साक्षात सूर्य भगवान आ रहे थे। सभासदों ने पूछा, कन्हैया, लगता है कि सूर्य भगवान आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं, ये तो सत्राजित है, मणि को धारण करके आ रहे हैं और उस मणि का प्रभाव है, उसी की चमक में है, लग रहा है कि सूर्य भगवान आ रहे हैं। सभासदों ने कहा, कन्हैया, तब तो यह मणि आपके पास में होनी चाहिए थी, ताकि इससे जो स्वर्ण निकलेगा उससे राज्य का कार्यभार चलेगा। सत्राजित आकर के वहां पर कुछ देर ठहरते हैं और वापस चले जाते हैं। जैसे सत्राजित घर को गए तो एक दिन इनका छोटा भाई प्रसेनजित उसी मणि को पहन करके जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए। एक बलवान सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया और मणि को छीन लिया। जैसे ही सिंह मणि को लेकर के जाने वाला था, उसी समय जामवंत जी आकर के उस सिंह को मार करके वह मणि छीन कर लेके अपनी गुफा में चले जाते हैं और अपनी पुत्री जाम्बवती को वह मणि खेलने के लिए दे देते हैं। इधर जब प्रसेनजित काफी समय तक वापस नहीं लौटते, तब ढूंढने का प्रयास सभी लोग करते हैं पर कहीं उनका पता नहीं चलता। तभी आपस में चर्चा होने लगती है कि एक दिन सत्राजित भगवान कन्हैया की सुधर्मा नामक सभा में गए थे। उस समय उस सभा में इस मणि के लिए चर्चा की जा रही थी, तो हो ना हो कहीं इसी कन्हैया ने ही प्रसेनजित को मरवा करके मणि को ले लिया हो। कर्णे कर्णे जपन जनाह, इस प्रकार एक कान से दूसरे कान फिर तीसरे कान पूरे नगर में चर्चा फैल गई और भगवान के नाम की बदनामी होने लगी। सभी को यही लगा कन्हैया ने ही मार करके ले लिया। जब भगवान को यह सूचना मिली तो भगवान ने मन में विचार किया, ये झूठा कलंक हमारे ऊपर जो लग गया, इस कलंक को तो हमें दूर करना चाहिए। भगवान प्रसेनजित की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं और खोजते खोजते जब जंगल में पहुंचे तो एक जगह देखते हैं कि प्रसेनजित के कपड़े आदि पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं कि एक किसी विशाल जीव के पैरों के निशान पड़े बने हुए हैं। वहां से उन्हीं निशान को देखते हुए, चिन्ह को देखकर आगे बढ़ते हैं तो सिंह मरा पड़ा है। और आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जामवंत जी की गुफा पर ही पहुंच जाते हैं। जैसे ही गुफा पर पहुंचे, जाम्बवती ने देखा कन्हैया को तो आवाज लगाई जामवंत जी के लिए, अपने पिताजी के लिए। जामवंत जी तुरंत आकर के देखते हैं कि कोई पुरुष का प्रवेश हमारी गुफा में हो रहा है और जामवंत जी और कन्हैया का घमासान युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार कई दिनों तक जामवंत जी का और कन्हैया का युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान ने एक जोरदार घूंसे का प्रहार किया तो मानो आज जामवंत जी गिर पड़े और जामवंत जी को लगा कि अब मैं तो जीत नहीं सकता और इतना प्रबल प्रहार कोई और कर नहीं सकता, ये तो लगता है मेरे साक्षात राम जी ही आए हुए हैं। तुरंत जामवंत जी कहते हैं, प्रभु
मैं समझ गया कि आप मेरे आराध्य हो। आने का कारण पूछा, भगवान ने बताया कि आपकी पुत्री जो मणि लिए हम इसी के लेने के लिए आए हैं। जामवंत जी कहते, प्रभु यह मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दिया है, और जब पुत्री को कोई वस्तु दे दी जाती है तो कोई पिता उसे वापस लेता नहीं है। अब मैं अपनी कन्या से वह मणि कैसे ले लूं? भगवान ने कहा, पर वह मणि तो हमें चाहिए, क्योंकि अगर मणि लेकर के हम नहीं गए तो झूठा कलंक हमारे ऊपर लग गया है। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु यदि मणि आपको चाहिए तो उसका एक उपाय है कि आप मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लीजिए और यह मणि दहेज के रूप में आप ले जाइए। जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ में जामवंत जी कर देते हैं और वह मणि दहेज के रूप में दे देते हैं। बंधुओं, आज के समय में हमारे समाज में सबसे बड़ा समस्या है तो वह दहेज की है। इस दहेज रूपी दानव ने न जाने कितनी कन्याओं को काल के गाल में समा दिया, कितनी कन्याओं को आग के हवाले कर दिया जाता है, कितनों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। यह दहेज रूपी दानव जब तक हमारे समाज से खत्म नहीं होगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। यदि पिता अपनी स्वेच्छा से जितना भी जो दे रहा है उसे लेने में कोई अपराध नहीं है, पर मांग करके लेना और फिर दहेज के लिए प्रताड़ित करना ये अपराध होता है। न जाने कितनी कन्याएं डोली में चढ़ने के पहले अर्थी पर चढ़ जाती हैं,